डटली। बताओ जी, क्या नाम है आपका? ये प्रोग्राम आज किस तरह किया हुआ है? ये धर्मवीर वोट मांगने आया था। पहले आज न्यू कहता मन वोट की जरूरत नहीं है, मोदी को जरूरत है। वो मोदी आ जाता है, यो क्यों आया काम क्यों आड़ रही है? वोट की जरूरत नहीं, मोदी की जरूरत है। हम बाबा से गांव ने इसका विरोध किया है और तन मन धन से गांव विरोध करता ही रहेगा। ऐसे ऐसे गंदे गद्दार आदमी जो गांव में आएंगे इनको घुसने नहीं देंगे। तो गद्दार कैसे? गद्दार ये काम ने को जो काम की जरूरत पड़ी भैया बीच में नहीं आया, 10 साल के अंदर याद आया है। इब तो पहले कदे काम में को नहीं आया, को काम का सामाजिक काम में को और कई चीज में कदे समझ लेने के आया। या बताओ बात है क्या सवाल जवाब किया आपने? यह सवाल जवाब हमने ये कही भाई हमने बात है काम से बाहर हो लो। पहले अपना नाम है जी आपका? मेरा नाम राजेंद्र गिकाड़ा जी। एक्स फौजी। आज विरोध क्यों किया आपने? आज गांव गिकाड़ा के अंदर चौधरी धर्मवीर सिंह आए थे अपनी वोट मांगने के लिए। पूरे गांव ने जोर शोर से उसका विरोध किया। 5 साल तक वो कहीं दिखाई नहीं दिए, पिछले 5 साल में कहीं दिखाई नहीं दिए। इसने गांव ने तन मन और धन के साथ में उसका भारी विरोध किया कि आज आप वोट मांगने के लिए आगे, लेकिन जनता के अंदर जो परेशानी थी उसको सुनने के लिए आप नहीं आए। 13 महीने तक किसान आंदोलन चला, वो कभी दिखाई नहीं दिए। उसके बाद गांव के अंदर कोई भी किसी प्रकार की समस्या हुई तो उस पर्ची को उसने ठुकराने का काम किया, न कि उस पर्ची को पकड़ के अगले का विकास काम करने के लिए मतलब वो जागरूक हुई। इसलिए गांव का विरोध था। हमने चबूतरे पर आकर के उसका भारी विरोध किया है और आगे भी ऐसे नेता का हम करते रहेंगे। गांव एकजुट है, एक साथ है। धर्मवीर सिंह तो ये कह रहे हैं कि वो जो किसानों के धरने पर नहीं आए, वो कोई समस्या थी वो पूरी कर दी है। वो समस्या थी, वो पहले भी मतलब कांग्रेस छोड़ के चले गए, चौटाला पार्टी छोड़ के चले गए, बीजेपी को छोड़ देते। अगर वो समस्या उसके पास में पार्टी की थी कि उस सर्वोपरि नेता किसने बनाया है? इस जनता ने बनाया है। ठीक है, आज ये जनता पंजे के निशान के ऊपर एक एक वोट मतदान करने का अपना हक समझेगी, क्योंकि इस जनता ने भी अपनी गरीबी को दूर करना है, भाईचारे को बढ़ा के रखना है। ये नेता एक दिन आता है, अपनी वोट लेके चला जाता है और 5 साल के अंदर वो कहीं भी दिखाई नहीं देता। तो हम क्या करेंगे उस नेता का? हमें तो चाहिए कि ग्राउंड धरातल पर हमारे साथ जो नेता हमने बना के उस कुर्सी पर बैठाया है वो हमारी समस्या सुने। जो हमारी समस्या से नहीं सुनेगा, आइंदा के लिए भी उसके साथ वही हाल किया जाएगा जो आज गांव के चबूतरे के ऊपर धर्मवीर के साथ में किया है। कैसे देखते हैं चुनाव? मैं तो ये मान के चलता हूँ, आप किसी गांव में पता करोगे, मैंने 2014 का भी चुनाव लड़ा, लोकसभा का 2019 का भी लड़ा। आप किसी गांव में जाके देखोगे तो पहले से ज़्यादा वोट बढ़िया है। जब पोलिंग होगी 25 मई को, आप जिस गांव में खड़े हो उसमें पूछोगे कि 2019 में कितना वोट था, 14 में कितना था, आपको वोट बढ़िया हुआ मिलेगा। मैं मानता हूँ कि कम से कम 6 लाख से ऊपर का लीड रहेगी इस चुनाव। राव दान सिंह कांग्रेस से आए हैं, कैसे? मैं तो कांग्रेस में था। ऐसा है, आज के दिन मेरी अपनी सोच, दान सिंह केवल फोकस करेगा महेंद्रगढ़ विधानसभा से, क्योंकि एक बार 1999 में हमने लोकसभा लड़ा था, कारगिल की हवा थी, लोग कारगिल की सारी सीटें हार गए थे हम। मैंने मेरे तो शाम को बचाया था और महेंद्रगढ़ दान सिंह ने बचाया था। उसी लाइन पर चलते हुए वो कोशिश करेगा कि मैं महेंद्रगढ़ विधानसभा को कैसे बचाऊं। मुझे नहीं लगता कि वो उसको बचा पाएगा। तो बंसीलाल परिवार इस बार पहली बार 34 साल में कोई टिकट नहीं मिले, तो किस रूप में देखते हैं? देखो, डेमोक्रेसी में ये सच्चाई है कि जब हरियाणा अलग हुआ, चौधरी बंसीलाल हरियाणा को बनाने में उनका सबसे बड़ा योगदान था। जब वो सड़क थी, पानी था, बिजली थी, एक ऐसे समय पर उन्होंने विकास किया था। और जो आजकल के राजनीतिक आदमी हैं, ये इस प्रकार की द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए। हमने सब मिलजुल कर, देश का 142 करोड़ आदमी मिलजुल के काम करेगा तभी आगे बढ़ेगा। जो भी अच्छे आदमी लोग हैं काम करने वाले, उनको सभी को इकट्ठा होकर इस देश को आगे बढ़ाना चाहिए। यूँ नहीं करना चाहिए भाई ये मेरे खिलाफ है, मैं इसको मार दूँ, इसको काट दूँ, मैं इस राजनीति का नहीं। अभी आप ये कह रहे थे चौधरी वीरेंद्र सिंह और बंसीलाल परिवार को ख़त्म कर दिया कांग्रेस ने, आरोप लगा रहे थे। नहीं, मैंने ये कहा था कि सबका योगदान रहा है। चौधरी बंसीलाल परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सर छोटू राम का नाती होने के कारण किसानों के लिए उसका बहुत बड़ा योगदान था। अब वो तो कांग्रेस वाले सोचते हैं कि इस प्रकार का दुर्व्यवहार वो क्यों कर रहे हैं। जिस तरह ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, विकास को लेकर कर रहे हैं, या कि कोई और समस्या है, या कौन है वो? नहीं, देखो
मैं उनकी बात को विरोध नहीं मानता। वो एक बात ही तो कह रहे थे, और उन जो बात कर रहे थे कि भाई किसानों का जब आंदोलन था, धरना था, तो उनका हक में आके न वहाँ टोल पर आपने भी बैठना चाहिए था। लेकिन मैं पार्टी से बंधा हुआ आदमी हूँ, मैं किसान का हक में रहा हूँ। मेरी पार्लियामेंट की सारी स्पीच देखोगे तो किसानों का हक में मिलेगी, लेकिन मैं पार्टी लाइन से अलग हटके धरने पर तो नहीं बैठ सकता। जिस तरह विरोध जो कर रहे हैं वो किसी पार्टी विशेष के हैं या वो तो भाई उनसे पूछो। देखो मैं तो गांव में बैठा हूँ, वो तो जो बोल रहा था उससे पूछ ले भाई तू किस पार्टी कांग्रेस के मुझे नहीं पता। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद।